शुभोदय बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पिछले क्लास में ईदगाह के बारे में जाने हैं, ईदगाह के लेखक के बारे में और उन्मुखीकरण और ईदगाह के लेखक का कहानी का उद्देश्य, उसका विषय विधि और कवि परिचय और विषय सामग्री हम ये सभी जाने हैं और कहानी भी आदि कुछ हद तक उसे पूरी करे हैं। आज हम उसका आखिरी पार्ट जानेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम उसका आखिरी पार्ट जानेंगे। उसका आखिरी पार्ट क्या है? मिठाइयों के दुकानों के बाद लोहे के चीज़ें की दुकानें आती हैं। आप लोगों को इस चित्र में नज़र आ रहा है, सब बच्चे ईद का नमाज अदा करके मिठाइयों की दुकान पे पास गए, खुद अपने अपने चीज़ें ले लिए हैं और उसके बाद मिठाइयों की दुकान के बाद यहाँ पे लोहे की चीज़ें नज़र आई हैं और कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाते हैं। हामिद को यह ख्याल आता है कि उसकी दादी अम्मा जब रोटी बनाती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं, इसीलिए वो यह सोचता है कि अपने दादी के लिए एक चिमटा खरीदें। अगर चिमटे ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेगी, फिर पड़ोसों की औरतों को दिखाएगी, मेरा बच्चा चिमटा। क्योंकि हम बड़ों के लिए कुछ करें तो हमारे माँ बाप हो या हमारे दादी दादा हो बहुत ही खुश होते हैं। इसी तरह वो सोच रहा है कि अपने दिमाग में यह कल्पना कर रहा है कि अगर मैं मेरी दादी के लिए एक चिमटा लेके जाऊंगा तो वो बहुत खुशी होगी और मुझे दुआएं भी देगी और अपने अड़ोस पड़ोस औरतों को भी इस चिमटे के बारे में बताएगी। अड़ोस पड़ोस औरतों के इस चिमटे के बताएगी, चिमटे को बताएगी। चिमटे को बताएगी, गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। बड़े लोग कहते हैं ना, बड़े लोग या बच्चों की दुआएं जल्दी से कबूल होती है, अल्लाह भगवान के पास जल्दी कबूल होती हैं और वो तुरंत अच्छे भी होते हैं। इसी तरह वो अपनी कल्पना कर रहा है कि अगर मैं ये चिमटा लेके जाके अपनी दादी अम्मा को दूंगा तो वो मुझे बहुत ही दुआएं देगी। और तीसरा, इस चित्र में देखिए, हामिद ने दुकानदार से सुनकर हामिद ने दुकानदार से ले लिया है और घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़कर आती है। हामिद ने सुनकर ही उसकी आवाज़ वह दौड़कर आती है, उसे गोद में उठा लेती है। अमीना उठाकर प्यार भी करने लगती है। साहत हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक जाती है। हाथ में चिमटा देखकर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि वह 4-5 साल का लड़का है। अपने बच्चों के साथ देखकर वह बहुत ही सुन जाती है। ठीक है, और वह चौंक जाके पूछती है कि अपने बेटे से, अपने पोते से, है कि यह चिमटा कहाँ से लाया? यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मेले में लिया है अम्मा। कितने पैसे में है? 3 पैसे दिया। कितने पैसे? 3 पैसे में दिया। आमीना अपने माथे पर हाथ रखेगी। आमीना अपने माथे पर हाथ रख के कहते रहेगी कि वह अफसोस करती हुई, आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया।
कुछ खाया ना पिया। लाया है चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। कहती है कि लोहे का चिमटा उठा लाया, क्योंकि वो 4-5 साल का लड़का गांव से 3 कोस दूर चल के जाकर उस दोपहर में आता है और अपने दादी अम्मा के लिए सिर्फ लोहे का चिमटा उठाकर ले आता है। यह देखकर बहुत ही अफसोस होके वह बोलती है कि अपने माथे पे हाथ रख के बोलती है कि ये कैसा लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया है तो सिर्फ लोहे का चिमटा लाया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसीलिए मैं इसे लाया। आमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है, क्योंकि वो अपराधी भाव से इस तरह कहा है कि अम्मा तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसीलिए मैंने ये चिमटा लाया है। उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। यह मुख स्नेह था, मार्मिक प्रेम भी था और स्वाद से भरा था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा लड़का था। वो दादी अम्मा सोच रही है कि दूसरे लड़कों को देखकर इसका भी मन किया होगा कि खाना या खिलौने लेने का। फिर भी वो अपने मन को संभाल कर, अपने मन को समझाकर अपनी दादी अम्मा के लिए जो चिमटा लाया है, यह सोचकर वो बहुत ही दुखी होती है और वह भी अपनी बुढ़िया दादी के याद बनी रही। आमीना का मन गदगद हो गया, मतलब बहुत ही उदासी से और बहुत ही गम से उसका दिल भर आया है। आंचल फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती हैं। दुआएं देती हैं और उसके दादी अम्मा की आंसुओं की बूंदें बड़ी बड़ी गिर जाती हैं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, क्योंकि वह छोटा सा लड़का है। उसके दादी का मन इतना क्यों गदगद, इतना क्यों वो दुख से भरा आया है, ये अभी वो समझ नहीं सकता है। ये इस कहानी पर आधारित हैं। ठीक है, अब हम इस भाषा के इस कहानी के अंतर्गत जो कठिनाई शब्द आए हैं, कठिन शब्द, हम उसका अर्थ जानेंगे अगली क्लास में। आप लोग सभी लोग ध्यान से इसे एक बार पढ़िए अपने घर में, टेक्स्ट बुक्स लेकर, पुस्तक लेकर, और जो भी कठिनाइयाँ हैं उसे अंडरलाइन करिए, उसके नीचे रेखांत रखिए और मुझे अगली क्लास में पूछिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए। मैं आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में आपको समझा दूंगी। ठीक है, कल हम फिर से इसके शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभोदय।